नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी के पिता विकी को रोकते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे उससे नाराज़ होकर मत जाओ। तुम्हें अगर ये करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। जी, इसे सुनकर तो विकी एकदम से हैरान होता है और कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर विकी के पिता कहते हैं, देखो बेटा, अगर तुम्हें ये काम ना पसंद है तो तुम मत करो, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। जिस पर विकी कहता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जिस पर वो कहते हैं, कोई भी करेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पिता की ऐसी बात सुन विकी कहता है, कोई भी करेगा का क्या मतलब होता है पापा। आप कह रहे हैं कि कोई भी आ जाएगा मेरी जगह, जी कहना चाहते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए काम किया। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये चाहिए था। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी फैमिली खुश, सेफ और सिक्योर रहे। उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अगर मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को कुछ चाहिए तो वो जिस चीज़ पर हाथ रख दे, मैं उसे ख़रीदने के लिए कैपेबल रहूं। क्या क्या बस इसलिए? हाँ, और उन लोगों का क्या जो काम कर रहे हैं हमारे लिए होटल में, उनकी भी तो फैमिली है ना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सेल्फिश कहते हो, लेकिन लेकिन मैं उस तरह का सेल्फिश नहीं हूँ। आप सेल्फिश हैं। मुझे लगता था कि पहले कि आप इतने सेल्फिश हैं कि आप सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं। आपको अपनी फैमिली की परवाह ही नहीं। पर आप जब देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि आप उनकी परवाह से ज़्यादा अपनी फैमिली की ही तो परवाह करते हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी सिर्फ अपनी फैमिली का ख्याल रखने में, अपनी फैमिली को हर चीज़ प्रोवाइड करने में। मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे लिए, माँ के लिए इतना सब किया। लेकिन लेकिन उनकी भी तो फैमिली है जो अब आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारी होटल में काम कर रहे हैं। क्या आप उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे? सच कहूँ तो इस बारे में सोचकर ही मैंने इसे इतना बड़ा किया था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। और अगर तुम्हें ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाली ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जीनी पड़े तो तुम इस सब में परेशान हो जाओगे। कुछ चीज़ें हमारी इच्छा से ना हो तो भी चलता है, लेकिन हर चीज़ हमारी इच्छा के से ना हो तो ज़िंदगी कठोर लगती है और हमें वो ज़िंदगी जीना पसंद नहीं होता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये छोड़कर चला जाऊँ? हाँ, और मैं कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर आप मेरी खुशी ही चाहते हैं तो मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दें। हाँ, मैंने तुम्हें कभी रोका है क्या? तुम्हें जो करना है तुम करो। रोका ही तो है, टोका ही तो है हर बार। क्या? विक्की की बातें सुन उसके पिता एकदम से हैरान और कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कब तुम्हें रोका टोका? उसके पिता की इस तरह की बात सुन विक्की कहता है, आपने कब रोका टोका नहीं? गुस्से से विक्की कहता है, आप बचपन से ही मुझे रोकते टोकते आए हैं।
वो मेरी माँ ही थी जो मुझे हमेशा कहती थी जो दिल आए वो करो। आप कहते थे तुम हायर हो, तुम्हें कंपनी संभालनी है, तुम्हें ये होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है होगी। आपने मेरी पढ़ाई, मेरी करियर ऑप्शन सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड किया ताकि मैं आपकी इस होटल बिज़नेस को संभाल सकूं, इसे चला सकूं, इसे मैनेज कर सकूं। आपने मुझे मेरी पसंद का करने कब दिया? और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी परवाह करते हैं। आप मुझसे अब जाके कह रहे हैं कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहता हूं। मेरी आधी ज़िंदगी अपने कंट्रोल की और अब आधी ज़िंदगी को चाहते हैं कि मैं कंट्रोल करूं। पर मैं कैसे करूं बताइए? आपने वो किया जो आपको पसंद था, चाहे अपनी फैमिली के लिए हो, चाहे अपनी इच्छा से हो। लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी जैसी ज़िंदगी जीऊँगा। मैं अपने सपनों को, अपने आप को चुनूँगा। मैं नहीं जानता कि होटल बिज़नेस आपका सपना था या नहीं, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि यह अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसे आप अपने हिसाब से नहीं बदलेंगे और मैं इसे बदलने की इजाज़त भी नहीं दूँगा। ये मेरी चॉइस है कि मुझे ये करना है या नहीं, और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और बेहतर होगा कि आप मुझसे बात ना करें। इस वक्त मैं किसी से भी बात करने की इच्छा लिए नहीं चल रहा हूँ। मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला रहना है। उसके पिता कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो तुम मुझसे बात करना। आपको पता है इस दुनिया में बाप बेटी का जो रिश्ता है वो हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों रहा है? क्या? उसके पिता ये सुनकर थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? जिस पर विकी कहता है कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, माँ का ध्यान रखिएगा और मुझे कुछ भी हो तो इस बार बताइएगा, चाहे वो गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़। सब कुछ अपने पास रखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूं, कि मैं ही सबको ध्यान रखूं, कि मैं ही सब कुछ करूं। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप करना चाहते हैं, हम सबका ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप इस तरह से दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरों के इमोशंस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा ही ऐसा ही करते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को समझने का दिखावा करते हैं, उसे समझते नहीं। आप बयां करते हैं कि आप समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन आप असलियत में कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ दिखावा करते हैं। और दिखावटी ज़िंदगी जीने में आपको इतना मज़ा आता है कि आप सच से दूर हट जाते हैं। और मैं उस सच के साथ चलना पसंद करता हूँ जो सच मुश्किल ज़रूर हो, लेकिन आसानी से ज़िंदगी को आसान कर दे। ये कहते हुए विकी एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं अब चलता हूँ। और फिर गाड़ी में बैठकर वो जाने लगता है
उसके पिता कहते हैं ड्राइव सेफली करना और पहुंचकर कॉल कर देना अपनी माँ को। वो कहता है ठीक है। विक्की को जाते हुए देख उसके पिता मन ही मन सोचते हैं, क्या सच में मैंने अपने इमोशंस इसके चक्कर में मैं दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था? क्या मैं सच में ऐसा कर रहा था? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बस चाहता था कि सब ठीक रहे, खुश रहे। क्या मैंने सच में अपनी हद पार कर दी है? वो इस तरह के विचारों से में खोए हुए थे। तभी उनकी नज़र अपनी पत्नी पे पड़ती है जो व्हीलचेयर में थी और उसे एक नर्स लेकर आई थी। और विकी के पिता अपनी पत्नी को देख कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है मुस्कुराते हुए कि मुझे अपने बेटे को अलविदा करना था। जिस पर वो कहते हैं वो तो चला गया। हाँ, मैंने देखा उसे जाते हुए। तो तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? अगर आवाज़ दी होती तो मैं उसे रुकने के लिए कहता। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि आप दोनों की सुलह हो गई है। विकी के पिता सोच रहे होते हैं, क्या सुलह? क्या सच में हो गई है? पता नहीं, ये कहना मुश्किल है कि हमारी सुलह हो गई है। खैर, वो मन ही मन ये सोचते हुए अपने विचारों को एक तरफ हटाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, अब बाहर जब आ ही गई हो तो थोड़ा गार्डन में टहलना चाहोगी? वो कहती है हाँ। नर्स कहती है, तो क्या आप इन्हें ले जा रहे हैं? वो कहते हैं हाँ, आप जाएं नर्स, अपना काम करें, मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूँगा। नर्स कहती है ठीक है। और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर गार्डन में जाते हैं। गार्डन में जैसे ही जाते हैं और अपनी पत्नी को गार्डन में बिठाते हैं बेंच पर, वो कहती है कि मैं उस चेयर पे भी ठीक थी। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, पर मुझे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा। अगर तुम उस चेयर पर रही तो मैं तुम्हारे पास कैसे बैठूँगा, इसलिए मैंने तुम्हें बेंच पे बैठाया। क्या मैंने तुम पर ज़ोर ज़बरदस्ती की? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस यही कह रहा हूँ कि क्या मैंने तुम्हारी इच्छाओं का अपमान किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, ये अच्छा है, पर वो भी बुरा नहीं था। मतलब ये कि मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बेंच पर बिठाया। सच कहूँ तो उस व्हीलचेयर में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन इस चेयर पे बैठना भी, इस बेंच पर बैठना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस बेंच पर बैठकर मैं आपकी बाहों में बाहें डालकर, आपके कंधे पे सर रखकर मैं बाहर का मज़ा ले सकती हूँ। इस सुंदर से फूलों का आनंद ले सकती हूँ, खुले आसमान को देख सकती हूँ। वो नज़ारे मैं वहाँ पे भी देख सकती थी, पर आपकी बाहें नहीं होती। अगर होती भी तो काफ़ी दूर होती। मुझे वो कंफर्ट महसूस नहीं होता जो इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने मुझे परेशान किया, बस थोड़ा
अपनी खुशी को चुना और ये गलत नहीं है। आपने मेरे बारे में भी सोचा और अपने बारे में भी सोचा और ये बुरा नहीं है। तो तुम कह रही हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, आपको किसने कह दिया कि आपने बुरा किया है? किसी ने नहीं, बस मुझे लगा कि मैंने शायद तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें इस तरह से बेंच पर बिठाया तो नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा। सच कहूँ तो आज तो पूरे दिन भर में 2 बार मैं काफ़ी हद तक अपने पैरों को मूव कर पाई हूँ। भले ही मेरे पैर उतने अच्छे से ना चल रहे हो, तुम्हारे मदद की वजह से ये चल रहा है सहारे, लेकिन फिर भी कम से कम ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ये इतना भी मुश्किल या पेनफुल नहीं है। और आप अचानक से मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं हमारे बेटे ने आपसे ऐसा कुछ तो नहीं कह दिया जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप जो भी करते हैं उससे दूसरों को तकलीफ़ होती है? वो ये सुनते ही खामोश हो जाते हैं और अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। उसकी पत्नी हंसते हुए कहती है, तो मतलब मैं सही थी, हमारे बेटे ने ऐसा कुछ कहा है। देखो, वक्त आने पे उसे भी समझ आ जाएगा कि जो तुम कर रहे हो वो उसी के भले के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखो, भले शुरुआत में तुम्हारे इस तरह की हरकतों से मैं भी थोड़ा चिढ़ जाती थी, सच कहूँगी। जिस पर वो कहते हैं क्या, हाँ, जब तुमने उस आदमी को पीट दिया था जस्ट बिकॉज़ कि उसने मेरा और मेरे औरत होने के काम का मजाक उड़ाया था, तुमने उसे पीट दिया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक मैच्योर आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारा पार्टनर भी था, भले उसकी सोच चाहे कितनी गंदी क्यों ना हो। मैं उसकी सोच को चुनौती देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन तुमने मेरा साथ देने के बजाय उसे खामोश करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी। लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया और इसे जाने दिया, क्योंकि मुझे पता था जो कुछ तुमने किया वो मेरे भले के लिए था। तुम मुझसे प्यार करते थे और करते हो, इसलिए तुमने ऐसा कुछ किया। तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको समझती हूँ। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप हमेशा दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी भी उसकी जगह खड़े होकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, जो कि मैं देखती हूँ। और इसलिए मैंने आपको जाने दिया, माफ़ किया। और आपका बेटा आज आप ही की तरह बिहेव कर रहा है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख रहा है, ना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ रहा है। जब हम किसी और को अपने हिसाब से चलाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उसकी भी अपनी मर्ज़ी है, हो सकती है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी चॉइसेस हैं। हम उसे कैसे ये हक उस पर जता दें कि हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है, जबकि ऐसा कभी नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता। हम कभी भी किसी पे हक नहीं जता सकते, उनकी भावनाओं को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं सकते। वो भावनाएं या तो वक्त के साथ खुद बदलती है, या तो आपकी तरीके की, आपके बर्ताव की वजह से वो इंसान थोड़ा संभल जाता है और आपसे थोड़ा और अच्छे से बात करता है। ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। बात समझ आई? हाँ, हर कोई मेरे जैसा नहीं है जो आपको अंडरस्टैंड कर ले और ये बात अपने पति के सीने पे हाथ रखते हुए कहती है। इसलिए तो हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं
और एक दूसरे को समझते हैं और